नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर आप सभी प्यारे दोस्तों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार यूपी क्लासेस प्रयागराज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर सारे प्यारे दोस्तों का हृदय से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको दिख रहा होगा कि हिंदी स्टेनो का डिक्टेशन रामधारी गुप्ता खंड 1 का प्रतिलेखन संख्या 1 आज मैं 80 WPM से आपको बोलूंगा। उससे पहले इस मैटर में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट आउटलाइन है उन आउटलाइन को आपको बताते हुए फिर मैं डिक्टेशन बोलूंगा, जिससे आप डिक्टेशन को भली भांति लिख पाए। देखिए, डिक्टेशन हम तब नहीं लिख पाते जब हम किसी वर्ड से परिपक्व नहीं होते, किसी वर्ड की प्रैक्टिस नहीं किए होते। तो हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। अभी आपको डिक्टेशन लिखने से पहले जरूर आप उस मैटर का एक बार नकल बनाया करिए, यानी ये आपका मैटर है, इसकी हिंदी और इसको देखकर आउटलाइन बार बार अपना कन्वर्ट कर लिया करिए एक बार, जिससे आपको डिक्टेशन लिखते टाइम किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। डिक्टेशन जो रहेगा एकदम शब्द को देखिए, जो मैटर आपके इसमें रहते हैं विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये सब काउंट होकर 80 होते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा भाई, एक एक शब्द यानी 80 शब्द मेरे डिक्टेशन में पूरे होंगे, यानी 400 शब्द हमारे पास आपके लिए पूरे होंगे। विराम, पूर्ण विराम, ये सब को छोड़कर केवल शब्द शब्द होंगे डिक्टेशन में। ठीक है, आइए उससे पहले हम इस चीज में आए हुए इस महत्वपूर्ण आउटलाइन की प्रैक्टिस कर लें, जिससे आप भी शब्द आए तो आपको अच्छी तरह से आप लिख लें। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर इसके बाद में डिक्टेशन बोलूंगा आपको। ये देखिएगा, सभापति महोदय, ये देखिए आउटलाइन बन गई। ताके वृत्त बा व्यंजन के साथ, मा व्यंजन को हा वृत्त के साथ। उसके बाद रक्षा मंत्रालय, राका व्यंजन, छाका व्यंजन, मा व्यंजन को ला व्यंजन के साथ, अंत में या का आंकड़ा। ये रक्षा मंत्रालय का आउटलाइन होता है। समर्थन करने के लिए ये वाक्यांश में देखिए 4 शब्दों को मिलाकर एक छोटी आउटलाइन बनेगी। ताके वृत्त को बनाना है मा व्यंजन के साथ समर्थन, का व्यंजन को रा आंकड़े के साथ करने। उसके बाद के लिए यहाँ पे मैंने बना दिया है आपका, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया समर्थन करने के लिए। आगे दोस्तों देखेंगे आप, मोटे तौर पर माँ का व्यंजन, टाका व्यंजन, ये मोटे हो गया तौर, इसी में पा व्यंजन का रा आंकड़ी के साथ छोटा व्यंजन बनाएंगे, ये हो जाएगा मोटे तौर पर। अखंडता, आका ये छोटा सा डैश, खाका व्यंजन, ना व्यंजन को आंकड़े के, ना व्यंजन को डा व्यंजन के साथ, और अंत में ताका आंकड़ा। अखंडता, करना नहीं है, करना नहीं है, का व्यंजन को रा आंकड़े के साथ, ये हो गया करना, इसी में नहीं का आउटलाइन, फिर इसी में है का आउटलाइन, करना नहीं है। कारखानों, का व्यंजन को रा आंकड़े के साथ, खा व्यंजन को अंत में ना का आंकड़ा, ये कारखाना हो गया। इसको बहुवचन बनाने के लिए आपको पता है यहीं पर एक बिंदी रख देंगे। उसके बाद है बढ़ाने के लिए, ये देखिएगा बढ़ाने, इसी में के लिए मैं जोड़ दूंगा ला का व्यंजन, बढ़ाने के लिए। खास तौर पर, हा व्यंजन को सा वृत्त के साथ, ता व्यंजन को रा आंकड़े के साथ, खास तौर, इसी में पर का चिन्ह छोटा सा मैं जोड़ दूंगा, खास तौर पर। अधिक से अधिक, धा व्यंजन को का व्यंजन के साथ, ये हो गया अधिक। फिर एक से आ रहा है से, फिर अधिक के लिए दोबारा शब्द रिपीट नहीं करेंगे, केवल का व्यंजन से ही हम काम चला लेंगे, तो ये हो जाएगा अधिक से अधिक। ये रहा आपका आउटलाइन, अभी मैंने केवल आपने बताया हुआ है। ठीक है, अब अभी आपको स्ट्रेटेजी भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब ध्यान दें, आप सबको यदि हिंदी स्टेनोग्राफी का फाउंडेशन लेवल के कोर्स के साथ यदि आपको जुड़ना है, ऑफलाइन से बेहतर फैकल्टी, क्लास कॉपी चेक, पर्सनल स्टूडेंट को सपोर्ट, पर्सनल कॉपी चेक, व्हाट्सएप सॉल्यूशंस के माध्यम से हर चीज अवेलेबल है, बेसिक टू एडवांस, यानी बेसिक भी आपको सिखाए जाएंगे, स्किल की भी तैयारी करवाई जाएंगी। केवल 880 रुपए फीस है। पहले डेमो देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और याद रखिएगा, हिंदी स्टेनो सर्टिफिकेट जिनको भी बनवाना, हिंदी या इंग्लिश, इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लें। बेसिक बैच के लिए हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, यूसीपी लर्निंग ऐप,
यूसीपी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है लिंक, वहां से भी ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन आईफोन, आईओएस, विंडो और एंड्रॉइड सबके लिए लिंक लिखा हुआ है, आप देख लें क्या क्या करना होगा। आगे देख लीजिए, जिन्हें भी इस तरह का यानी पूरी मैटर का, ये पूरे मैटर का अगर आउटलाइन विथ डिक्टेशन चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा ये कोर्स, या कोर्स आपको यूसीपी लर्निंग ऐप पर ही मिलेगा। रामधारी गुप्ता खंड 1 का कंप्लीट आउटलाइन विथ डिक्टेशन, फीस 300 रुपए। खंड 2 भी अवेलेबल है, 350 रुपए फीस। खंड 1 और 2 दोनों आपको मिल जाएंगे 500 रुपए की फीस में, ठीक है। चलिए मैं डिक्टेशन बोलने चल रहा हूं। डिक्टेशन की जो स्पीड होगी दोस्तों वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होंगी। आप सब बिल्कुल रेडी हो जाइए। और आप सबको मैटर में क्या कैसे लगा ये जरूर आप हमें अपने इस कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को जरूर आप देंगे। एकदम मैं टाइम को देखते हुए बोलूंगा, याद रहे, या मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों। डिक्टेशन की जो स्पीड होगी, डिक्टेशन की जो स्पीड होगी वो होगी 80 WPM। जो टाइम होगा लगातार 5 मिनट का, 1 मिनट में 80 शब्द, तो 5 मिनट में ऑटोमेटिक ये आपके टोटल जो शब्द होंगे ये 400 होंगे। और इसमें मैं पूरे के पूरे शब्दों को रखा हूं, ठीक है, शब्द ही काउंट होंगे केवल। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हो और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो
हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। पैरा, आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। पैरा, सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती। स्टॉप। डिक्टेशन एकदम करेक्ट टाइम का था और मैंने 80 शब्द आपको लगातार बोले हैं, है ना, तो 400 शब्द पूरे आपको मिलेंगे। अब देखिए स्ट्रेटेजी, आप देखिएगा क्योंकि स्ट्रेटेजी काफी आवश्यक होती है। स्ट्रेटेजी काफी अच्छी होती है। देखिए मैंने आपको बीच में बोला था पैरा, पैरा का मतलब हो गया कि पैरा मैंने चेंज कर दिया है, आप भी अपनी लाइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी में ये है दोस्तों, यदि आपने एक बार में डिक्टेशन को नहीं लिख पाए हैं तो काम आपको दोबारा करना होगा। कोई शब्द छूट गया, पेंसिल की नोक टूट गई या कोई समस्या आई, आप नहीं लिख पाए तो उसको दोबारा लिखें और एक ही डिक्टेशन को कम से कम आप 5 से 7 बार लिखें, जिससे सारे शब्दों की गहराई आपके माइंड में सेट हो। जब आप डिक्टेशन लिख लें तो आप उसे तुरंत पढ़ें, पढ़ें सर, क्या पढ़ें, रीड करें अपने मैटर को। जो आपने आउटलाइन लिखा हुआ है, जो मैंने आपको हिंदी में बोला, आपने उसको संकेत लिपि में लिखा, तो उसी संकेत लिपि यानी स्टेनोग्राफी को आप पढ़ें। पढ़ने से आपको दोस्तों एक फायदा ये हो जाएगा, कोई शब्द अगर टफ आया होगा, जिसको आपने उस शब्द जो टफ आया था उसको आपने शॉर्ट में लिखा होगा, जिससे आप हो सकता है कि आप उसको जब एक बार रीड करेंगे मैटर को तो वो शब्द पकड़ में आ जाएगा। उस शब्द को लिखकर ऐसे गोला कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। कोई शब्द आपका, आप उसमें बहुवचन यानी है, हो, हूं, है, सब ठीक कर सकते हैं, यानी अपनी डिक्टेशन में हुई गलती को सुधार लें, सुधार लें। पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक सुधरेगा, है ना, सेंटेंस भी पता चलेगा, वाक्य भी पता चलेगा कि किस ओर जा रहा है ये। फिर जब ये कर लें, फिर ही उसके बाद आप अपने कंप्यूटर पर या आप कॉपी पर इसका अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें हिंदी में, ठीक है। अगर आपको टाइपिंग आती है टाइपिंग के फॉर्मेट में करें, या आपको नहीं है टाइपिंग सिस्टम, या आपको टाइपिंग आती है सिस्टम नहीं है आपके पास कंप्यूटर वगैरह, तो आप कॉपी पर इसका अनुवाद करके इस मैटर को आप मिलाएं कि आपकी मिस्टेक कितनी गई, ठीक है। फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि सर इतनी मिस्टेक मेरी गई है, और अपने सुझावों को जरूर बताएंगे कि हमारा ये जो लाने का उद्देश्य था ऐसे मैटर्स को, वो आपके लिए जरूर मैं पूरा करता रहूंगा धीरे धीरे, है ना। ये कोर्स देख लीजिए, बेसिक टू एडवांस, और स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट डेयर जरूर बनवा लें, क्योंकि सर्टिफिकेट आपने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो, राजस्थान सॉरी आपका यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर, बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर, मध्य प्रदेश की वैकेंसी आती हैं बहुत सारे। और जैसे मान लीजिए कि अब तो स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपसे मांग लिया गया
आपका फॉर्म के टाइम नहीं मांगा लेकिन डीवी के टाइम मांग लिया, तो आप कहाँ से ला के देंगे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटी सी फीस के लिए आप घबराएं ना, स्टेनो का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8299640585। और देखिए ये सभी हमारे स्टेनो के कोर्सेस हैं, केवल डिक्टेशन सीरीज है, रामधारी गुप्ता खंड 1 ओनली, ओनली 2, और ई खंड 1 और खंड 2 दोनों। तो मैं मिलूंगा आपको अगले यानी वीडियोस में, और इसी का डिक्टेशन में हम दूसरी डिक्टेशन को लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, हमारा प्रणाम कहिएगा बड़े बुजुर्गों से, और इस भाई को आशीर्वाद देने को बोलिएगा, और वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।